नमस्कार दोस्तों, पाइथन के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला था लेकिन मैं भूल गया था, तो इस वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू असाइन अ वैलिड वेरिएबल नेम। वैलिड वेरिएबल नेम कैसे असाइन करें। सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में। और थर्ड चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर कीवर्ड्स, राइट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू असाइन अ वैलिड वेरिएबल नेम। तो वैलिड वेरिएबल नेम कैसे असाइन करें, इसके लिए मैं आपको 5 बहुत ही सिंपल रूल्स बताऊंगा, वो आपको सिर्फ ज़हन में रखना है, राइट। तो चलिए सबसे पहला रूल जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका ऑलवेज स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर एंड कैनॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। मतलब कोई भी लेटर, मतलब A B C D E F वगैरह वगैरह कोई भी लेटर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या हम कोई भी अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, वेरिएबल नेम को। बट हम लोग नंबर्स से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब हम ऐसे नेम, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल नेम दिया एज, मैंने एक वेरिएबल नेम दिया तो मैं एज लिख सकता हूँ, या मैं अंडरस्कोर एज लिख सकता हूँ, पर मैं 1 एज नहीं लिख सकता। मतलब मैं नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता, ये आपका लिमिटेशन है, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। अभी सेकेंड रूल हम लोग क्या पढ़ेंगे। सेकेंड रूल है आपका ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आर एंड अंडरस्कोर्स आर अलाउड। ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स आर अलाउड। मतलब क्या, हम कोई भी अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल नाम को रख सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या है, मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, या हम कोई भी अंडरस्कोर से हम लोग नाम रख सकते हैं, बट हम कोई अदर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकते। मतलब कि मैं ऐसा दे सकता हूं कि एज 1, राइट, एज 1 ये वैलिड वेरिएबल नेम है, बट हम लोग 1 एज तो नहीं दे सकते, जो कि मैंने अभी बताया आपको। और हम अंडरस्कोर एज दे सकते हैं, पर हम लोग डॉलर एज या आपका परसेंटेज एज ऐसे नहीं दे सकते। कोई भी अलग स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड टू यूज अदर देन अंडरस्कोर। मतलब हम लोग कोई भी वेरिएबल नेम में खाली अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और अलग कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग नहीं यूज कर सकते, राइट। थर्ड रूल बेसिकली है आपका नो ब्लैंक स्पेसेस आर अलाउड, राइट। अब ये बहुत ही वैलिड चीज है। अगर मैं एक नाम दे देता हूं एज ऑफ अ स्टूडेंट, ऐसे मैं वेरिएबल नेचुरली नहीं रख सकता, क्योंकि इसके बीच में स्पेसेस है और ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है हमारा, राइट। तो अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू असाइन करने जाऊं, तो मैं अगर इसमें मान लीजिए मैंने राज असाइन कर दिया, तो ये एक वेरिएबल नेम ये पकड़ेगा, लेकिन पाइथन को समझ ही नहीं आएगा। पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा एक्चुअल वेरिएबल नेम है। ये बीच बीच में जो स्पेस दे रहे हैं हम लोग, तो इसमें पाइथन को समझने में दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम लोग ब्लैंक स्पेस वेरिएबल नेम में नहीं यूज कर सकते, राइट। फोर्थ रूल है आपका केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको समझना है, जो कि है हमारा, अगर मैं एज लिखता हूं, ये एज और ये एज सिमिलर नहीं है, राइट। तो ये एज में मैंने फर्स्ट लेटर को स्मॉल में रखा है, और इस एज में मैंने फर्स्ट लेटर को कैप्स में रखा है। तो मैं ये और ये वेरिएबल दो अलग वेरिएबल्स है। इन दो वेरिएबल्स का ये दो वेरिएबल्स सिमिलर नहीं है, राइट। दोज आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। फिफ्थ रूल जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका कैनॉट बी एनी कीवर्ड्स। मतलब पाइथन में कोई भी वेरिएबल नेम को हम कोई भी कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते। अब कीवर्ड्स क्या है अभी हम लोग समझेंगे, राइट। तो आपके सामने एक डेफिनेशन आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स, जो कि हम लोग पाइथन में एज वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। अब कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स, कुछ स्पेशल मीनिंग को कन्वे करते हैं, और पाइथन में वो कंप्लीटली रिजर्व्ड रहता है। मतलब पाइथन का खुद का एक लाइब्रेरी है, जहां पे वो वर्ड्स को ऑलरेडी यूज किया गया है जब पाइथन प्रोग्रामिंग को बनाया गया था, राइट। तो वो वर्ड्स हम लोग नहीं यूज कर सकते वेरिएबल नेम के हिसाब से, राइट। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या कीवर्ड्स है। तो पाइथन में बेसिकली 35 कीवर्ड्स है, जो कि आपके सामने एक चार्ट आ रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस चार्ट में जो भी 35 नेम्स लिखा हुआ है, राइट। तो ये कीवर्ड्स हम लोग यूज नहीं कर सकते।
पाइथन में, राइट। दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स, ये कीवर्ड्स है, ये स्पेशल मीनिंग कन्वे करता है, तो ये वर्ड्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे इस चार्ट में आपने ऑलरेडी ट्रू फॉल्स ये दो कीवर्ड्स ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम लोग, राइट। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, तो ये होता है आपका कीवर्ड्स। अभी हम लोग एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे जो कि है आपका वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस। अभी वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस अब क्यों यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वेरिएबल नेम्स में हम लोग कोई भी ब्लैंक स्पेसेस यूज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए मैं कोई भी वेरिएबल नेम रखना चाहता हूं जिसमें मैं एक अधिक वर्ड यूज करना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट फर्स्ट नेम, ऐसा टाइप का एक वेरिएबल नेम देना चाहता हूं। अब तब क्या प्रॉब्लम फेस करना होगा आपको कि हर वर्ड के बीच में कोई गैप नहीं होगा, तो हमें डिस्टिंक्शन करने में प्रॉब्लम होगा, तकलीफ होगा कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड कैसे डिफर करेंगे हम लोग। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ नेमिंग कन्वेंशंस यूज करते हैं। अब 4 बहुत पॉपुलर नेमिंग कन्वेंशंस है। एक होता है आपका कैमल केस नोटेशन, सेकंड है आपका केबाब केस नोटेशन, थर्ड है आपका स्नेक केस नोटेशन एंड फोर्थ है आपका पैस्कल नोटेशन, राइट। अब एक एक करके देख लेते हैं हम क्या क्या होता है ये सब, राइट। अब कैमल केस नोटेशन में क्या होता है, कैमल केस नोटेशन में फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है आपका वो स्मॉल रहता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स मतलब फर्स्ट वर्ड के बाद जितना भी वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे सबका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट फर्स्ट नेम, ऐसे कोई भी वेरिएबल नेम मैं देना चाहता हूं, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, स्टूडेंट फर्स्ट नेम ऐसे लिखेंगे, राइट। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है, सेकंड वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, थर्ड वर्ड जो है उसका लेटर भी कैपिटल है। अभी अगर यहाँ पे एक और भी वर्ड हम लोग इंट्रोड्यूस करें उसका भी फर्स्ट लेटर जो है आपका कैपिटल होगा। तो ये हो गया आपका कैमल केस नोटेशन। अभी कबाब केस नोटेशन क्या होता है, कबाब केस नोटेशन में हर वर्ड के बीच में हम लोग एक हाइफन लगा देंगे, तो आपका वो हो जाता है कबाब केस नोटेशन। अब फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, डजंट रियली मैटर, बट सिंपली हम एक हाइफन इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट फर्स्ट नेम अगर मैं लिखना चाहता हूं तो स्टूडेंट हाइफन फर्स्ट हाइफन नेम ऐसे लिखेंगे, हाइफन नेम, ओके। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए बीच बीच में एक एक आपका हाइफन आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका कबाब केस नोटेशन। अभी फोर्थ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका स्नेक केस नोटेशन। स्नेक केस नोटेशन भी कबाब केस की तरह ही होता है, सिंपली हम हाइफन के जगह वहां पे एक अंडरस्कोर लगा देंगे, जैसे कि स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ओके। तो देखिए बीच बीच में एक अंडरस्कोर आ जाएगा, ये हो गया आपका स्नेक केस नोटेशन। अब पैस्कल केस नोटेशन क्या होता है, पैस्कल केस नोटेशन में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल रख देंगे, राइट। तो स्टूडेंट फर्स्ट नेम को कैसे लिखेंगे हम लोग, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, राइट। तो देखिए फर्स्ट लेटर जो है आपका वो कैपिटल है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो ये हो गया आपका पैस्कल केस नोटेशन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया और कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिला। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगा ये वीडियो को बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।